हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल ड्रामा दुनिया में। जब बात हो मिडिल क्लास भारतीय परिवार की सादगी, दो सच्चे दिलों का निस्वार्थ प्यार और एक ऐसी प्रेम कहानी की जिसने अपनी मासूमियत से भारत के हर घर को रुलाया और मुस्कुराया, तो जहन में सबसे पहला नाम आता है जीटीवी के आइकॉनिक शो पवित्र रिश्ता का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस मानव और अर्चना ने एक दूसरे के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, वे आखिर क्यों 18 सालों तक एक दूसरे से दूर रहे? किस वजह से सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे की इस ऑन स्क्रीन जोड़ी को तलाक के दर्द से गुजरना पड़ा? कैसे जयवंत की घिनौनी चालबाजियों और धर्मेश के काले सच ने इस पवित्र बंधन को दो टुकड़ों में तोड़ दिया? आज के इस एपिसोड में हम पवित्र रिश्ता की पूरी कहानी को, हर एक इमोशनल मोड, 18 साल के इस दर्दनाक अलगाव की असली वजहों और मानव अर्चना की अमर प्रेम कहानी के साथ बेहद विस्तार से जानेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई की एक मध्यम वर्गीय चाल से, जहाँ रहती है अर्चना करंजकर। अर्चना एक सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी लेकिन बेहद संस्कारी लड़की थी। उसकी माँ सुलोचना का बस एक ही सपना था कि अपनी लाडली अर्चना की शादी किसी अच्छे पढ़े लिखे और अमीर लड़के से हो जाए, लेकिन कम पढ़ी लिखी होने की वजह से अर्चना की शादी बार बार टूट जाती थी। दूसरी तरफ था मानव देशमुख। मानव एक मैकेनिक था जो अपनी माँ सविता ताई, पिता दामोदर और अपने भाई बहनों का पेट पालने के लिए दिन रात गैराज में पसीना बहाता था। मानव का दिल सोने जैसा साफ था। अर्चना की चालाक भाभी मंजू और शादी कराने वाले बिचौलिए के झूठ की वजह से सुलोचना को लगता है कि मानव एक बहुत बड़े मैकेनिक शॉप का मालिक और बिजनेसमैन है। इसी गलत फहमी में अर्चना और मानव की शादी तय हो जाती है। शादी के मंडप में जब रस्में पूरी हो जाती है, तब जाकर सच सामने आता है कि मानव कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक आम गैराज का मैकेनिक है। सुलोचना टूट जाती है और अपनी बेटी के साथ हुए इस धोखे से आग बबूला हो जाती है। वह अर्चना को मानव के घर भेजने से इनकार कर देती है, लेकिन अर्चना अपने संस्कारों और शादी के पवित्र बंधन का मान रखते हुए अपने पति मानव का हाथ थाम लेती है और देशमुख परिवार की बहू बनकर कदम रखती है। शादी के बाद अर्चना के लिए राह आसान नहीं थी। मानव की माँ सविता ताई कड़वे मिजाज की औरत थी। सविता ताई को लगता था कि अर्चना की वजह से उनके परिवार पर झूठे होने का ठप्पा लगा है, इसलिए वह अर्चना को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उधर अर्चना की माँ सुलोचना भी मानव को माफ नहीं कर पा रही थी, लेकिन मानव ने कभी अर्चना पर गुस्सा नहीं निकाला। वह अर्चना की सादगी, उसकी मासूमियत और उसके निस्वार्थ प्यार को देखकर दिल ही दिल में उसे अपनी देवी मानने लगा था। जब भी सविता ताई अर्चना पर चिल्लाती, मानव अपनी पत्नी का डल बन जाता। दोनों के पास पैसों की कमी थी, चाल का छोटा सा कमरा था, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा सम्मान था। बारिश के मौसम में एक ही छाते के नीचे चलना, चाल के उस छोटे से कमरे में एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखना। मानव और अर्चना का यही सादगी भरा प्यार दर्शकों के दिलों में उतर गया, लेकिन खुशियों की इस कच्ची दीवार को गिराने के लिए दुश्मनों ने साजिशों का ऐसा जाल बुना जिसने इस रिश्ते की नींव हिला दी। मानव के भाई सचिन की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। सचिन की मंगेतर श्रावणी प्रेग्नेंट थी। अपने परिवार और होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए सविता ताई मानव पर दबाव डालती है कि वह अर्चना को तलाक देकर श्रावणी से शादी कर ले। भारी दिल से दोनों तलाक के कागजों पर साइन करते हैं, लेकिन कोर्ट रूम में दोनों का प्यार छलक पड़ता है और जज उन्हें तलाक देने से इनकार कर देते हैं। तभी कहानी में एंट्री होती है शातिर विलेन
जयवंत और अर्चना की बहन वैशाली के पति धर्मेश की। धर्मेश का एक काला सच था कि उसकी पहले से एक और शादी हो चुकी थी। जब अर्चना धर्मेश का सच सामने लाती है तो धर्मेश बदला लेने की ठान लेता है। जयवंत और धर्मेश मिलकर एक ऐसा घिनौना खेल रचते हैं जिससे मानव और उसके परिवार के मन में अर्चना के चरित्र को लेकर गहरी गलतफहमी पैदा हो जाती है। दूसरी तरफ सविता ताई और मंजू की लगातार चालबाजियों और अपने अपने परिवारों को बिखरने से बचाने के लिए न चाहते हुए भी मानव और अर्चना को कानूनी तौर पर एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। किस्मत का क्रूर खेल देखिए, सगे बच्चों का भी बंटवारा हो जाता है। जुड़वा बेटियां ओवी और तेजू और बेटा पूरब मानव के साथ चले जाते हैं, जबकि गोद ली हुई बेटी पूर्वी अर्चना के पास मुंबई की चाल में रह जाती है। मानव भारी दिल से अपनी मातृभूमि और अपनी अर्चना को छोड़कर कनाडा चला जाता है। इसके बाद कहानी में आता है 18 साल का सबसे लंबा और दर्दनाक लीप। 18 साल बाद मानव कनाडा का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन उसके दिल में आज भी सिर्फ अपनी अर्चना का नाम धड़कता था। वहीं दूसरी तरफ अर्चना मुंबई की उसी चाल में मानव की पुरानी यादों के सहारे अपनी बेटी पूर्वी की परवरिश कर रही थी। 18 सालों में न तो मानव ने किसी और को अपनाया और न ही अर्चना ने अपने दिल का दरवाज़ा किसी के लिए खोला। जब उनकी बेटी पूर्वी की ज़िंदगी में अर्जुन की एंट्री होती है तो किस्मत एक बार फिर इन दो बिछड़े प्रेमियों को 18 साल बाद आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। 18 साल की उम्र दराज आंखों में जब एक दूसरे की तस्वीर छपती है तो सालों से दबा हुआ दर्द, तड़प और मोहब्बत आंसुओं की नदी बनकर बह निकलती है। मानव और अर्चना को समझ आता है कि जयवंत और धर्मेश की साजिशों ने भले ही उन्हें 18 साल दूर रखा, लेकिन उनके दिलों की धड़कन कभी अलग नहीं हुई थी। मानव अपनी अर्चना का हाथ थाम लेता है और पूरे परिवार के सामने अपनी मोहब्बत को हक से स्वीकार करता है। लेकिन इस अमर प्रेम कहानी का अंत बेहद भावुक और रुला देने वाला होता है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में जब दोनों अपने बच्चों को खुशहाल और सेटल देख लेते हैं तो एक भयानक कार हादसे में मानव गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अस्पताल में जब मानव की सांसें टूटने लगती है तो अर्चना अपने मानव का हाथ थामे रहती है। जैसे ही मानव इस दुनिया को अलविदा कहता है, अर्चना भी अपने मानव के बिना एक पल जीना बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह भी अपने पति के सीने पर सर रख कर अपनी अंतिम सांस लेती है। जीते जी जो दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे, मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाती और दोनों की आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में एक हो जाती है। पवित्र रिश्ता की यह कहानी साबित कर देती है कि सच्चा प्यार पैसों, सहूलियतों या साजिशों का मोहताज नहीं होता। मानव और अर्चना ने दिखाया कि अगर रिश्ते में सच्चाई हो तो 18 साल की दूरी भी उस पवित्र बंधन को कभी धुंधला नहीं कर सकती। तो दोस्तों, यह थी पवित्र रिश्ता की पूरी 25 मिनट की महादास्तान। आपको मानव और अर्चना का कौन सा दौर सबसे ज़्यादा इमोशनल लगा? चाल में बिताए उनके शुरुआती दिन या 18 साल बाद का वो महामिलन? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल ड्रामा दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले हिट शो की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।